मेरा वीडियो इतना मत देखा करो यार, डिसलाइक करके यहीं तक रहने दिया करो, काफी दूर तक चला जाता है। कई लोग को बड़ी तकलीफ होने लगी है, एक विशेष पार्टी के लोगों को मुझसे बड़ी नफरत होने लगी है। मुझे जो है वो टारगेट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में और यहाँ पे कमेंट करके। खैर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आगे मुद्दे पे चलते हैं, 4-5 चीजों पे बात करनी है। पहली बात ये कि सरकार की तरफ से डेटा आया है मुख्यमंत्री जी ने, और उप मुख्यमंत्री जी काफी नाराज लग रहे थे हम लोगों से। नाराजगी की वजह आप जानते ही हैं क्या है। उन्होंने बोला है कि 3-3.5 लाख वैकेंसी जो है अभी आ चुकी हैं और नियुक्ति दे दी गई है, ये ऐसा जो है था उसमें लिखा हुआ था। और जितनी भी चीजें बची हुई हैं 3 महीने में पूरी करा देंगे, 6 महीने में नई नियुक्तियां आ जाएंगी। अगर ऐसी चीज सही बात हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा स्टूडेंट के लिए। और अगर ऐसा हो जाए कि मतलब सुधर जाए सब चीजें, तो फिर इससे बढ़िया क्या होगा। क्यों किसी को तकलीफ है, ना स्टूडेंट को तकलीफ है, ना मुझे तकलीफ है और ना किसी को है। अगर जॉब फेयर तरीके से होने लगे कि जो डिजर्विंग लोग हैं उन्हीं को मिले, तो इस पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है डेटा में दिक्कत है। डेटा ये बार बार बदला जाता है, कभी 10 लाख बोला जाता है, कभी जो है 15 लाख बोल देते हैं, कभी 7 लाख बोल देते हैं, अभी 3 लाख बोल दिया है। ये आनन फानन में इतनी जल्दी जल्दी जो है आजकल, कल से लेके अभी तक इतने नोटिफिकेशन आ चुके हैं, मतलब लगातार लग रहा है जैसे एकदम भगदड़ मच गई है। ये भगदड़ मची पता है क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की, आप लोग जिम्मेदार हो, तुम लोग जिम्मेदार हो इसके। क्यों मचवाती भगदड़ ये इसीलिए हुआ है सब कि भैया जो इतना जबरदस्त जो प्रोटेस्ट हुआ है ना, पूरी सरकार हिल चुकी है ये। और देखिए इसमें एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि अगर ये भर्तियां जो भी हो रही हैं, खैर ये तो चलो संविदा को कह रहे हैं कि वो किसी विपक्ष ने उड़ा दिया था। अरे तो फिर न्यूज क्यों आई? न्यूज में जब आया, जिस न्यूज कई सारे न्यूज पेपरों में लगातार निकला है, तो ये क्या विपक्ष इनको इन्फॉर्मेशन लीक करेगी? अगर ऐसा था तो जब ये इतना होल्ला मच गया तब क्यों जागे सर? थोड़ा बता देते पहले ही कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये बोलने से नहीं होता है। मुझे तो ये किसी भी पॉलिटिकल जो है पर्सनालिटी पे बिलीव नहीं होता है अगर वो कुछ लिख के ना दे दे। आप लोग को होता क्या? आप लोग बताइएगा जरूर, मुझे तो नहीं होता है। इतने सारे लोगों को मैं देख चुका हूँ और इतनी सारी चीजें देख चुका हूँ, बस हमारे पास ऑप्शन यही होता है कि हमको अंधे में काना राजा चुनना पड़ता है। कोई मतलब आप अगर यकीन से अपने दिल से पूछ के देखिए कभी भी, चाहे आप बीजेपी के सपोर्टर हो, कांग्रेस के सपोर्टर हो, सपा के हो, बसपा के हो, कभी भी ऐसा लगता है कोई भी लीडर, कोई भी XYZ, कोई भी ऐसा लीडर नहीं लगता होगा कि जो मतलब सही बात अब पसंद किया जाने वाला हो, जो इस समय जिंदा हो जितने लोगों में से। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे थे, जैसे अब्दुल कलाम साहब थे, तो उनको तो हर आदमी जो है पसंद करता था, हर आदमी सलाम ठोकता था। अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो काफी जो है पॉपुलर थे, विरोधियों में भी जो है काफी पॉपुलर थे, सारे लोग जो है तारीफ करते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन इस समय कोई भी ऐसा नहीं है, और ना ही कोई भी ऐसी पार्टी है जो कंप्लीटली जनता के लिए समर्पित हो। और उनका सिर्फ जो सरकार का काम होता है गवर्नेंस करना, जनता की जो है सेवा करना, सुविधाएं देना, नौकरियां देना, मुद्दे सॉल्व करना, गरीबी हटाना। ये ऐसी कोई भी पार्टी नहीं डेडिकेटेड है, ना ही किसी के ऐसे चुनावी मैनिफेस्टो में होता है ये चीज। एक चीज जो मुझसे कई लोग नाराज हो गए हैं, बीजेपी वाले लोग जो है वो सीधे वो लोग समझते थे कि मैं कई बार बीजेपी के कुछ फैसलों को जो है, मतलब सही बात मैं भी बोलता था हाँ बढ़िया चीज है, तो वो कि मैं बीजेपी को, ऐसा नहीं है भैया। देखो 2017 में भी जब ये आई थी तब भी कुछ कुछ चीजें, जो ये प्रोटेस्ट हो रहा था और जो है पोस्टपोन के लिए, तब भी मैंने काफी सारी चीजें बोली थी। ठीक है, अगर कोई चीज गलत होगी तो मैं गलत को जो है गलत कहना जानता हूँ, चाहे वो किसी का भी हो, साफ बात है। अगर अपना भी कोई भाई या फिर कोई भी चीज गलत होती है तो मैं साफ बोल देता हूँ कि ये चीज जो है खराब है, इसमें मुझे जो है कोई चीज वो नहीं होती है। अगर इससे किसी को बुरा लगता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और अगर आप लोग को ये लगता है कि जो है मैं कांग्रेस का हो गया हूं, तो ये भी आप गलत सोच रहे हो। ये लगता है कि मैं सपा को सपोर्ट करूंगा, ये भी गलत है। बसपा को करूंगा, ये भी गलत है। सारे पार्टियों को मैं बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करता हूँ, सारी चीजें देखता हूँ कि लोग कैसे जो है अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। सारे लोग एक जैसे हैं। बस ये था कि अभी तक लगता था कि जो है इनमें से बेटर कौन है, क्योंकि अब एक क्लास है उसमें सारे लोग जो है नटखट बैठे हैं, तो उनमें से किसी को तो लेना है ना, तो वो किसको लिया जाए, किसको वोट दें। तो इसलिए यहाँ पे जो है बीजेपी को वोट भी किया था हमने, लेकिन बहुत ही ज्यादा निराशा लगी, बहुत ही ज्यादा। कुछ फैसले बहुत अच्छे हुए, जैसे 370 खत्म कर दिया गया, बहुत बढ़िया फैसला है, स्वागत योग्य है। राम मंदिर को सॉल्व कर दिया गया, ये भी बहुत ही बढ़िया है कि चलो एक बार सॉल्व कर दिया, कम से कम ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा।
अब जो है डेवलपमेंट पे बात होगी, विकास पे बात होगी, एडुकेशन पे सही बात खर्चा करोगे, सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा करोगे, आप जो है लोगों को सही बात रोजगार देने के लिए कदम उठाओगे, या फिर कुछ ऐसा कल्चर लाओगे, स्टार्टअप बढ़े और ये सब चीजें हो। ठीक है, कुछ कुछ चीजें जो है यूपी ने जो है बढ़िया भी की हैं। अभी जैसे आप अगर वो जो एक रैंकिंग होती है स्टेट वाइज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, उसमें नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश ही है, लेकिन नंबर 2 पे यूपी आ गया है। पिछली बार 12 नंबर पे था, इस बार नंबर 2 पे आ गया है। लेकिन यहाँ भी जो है कुछ जगह मैंने पढ़ा, उसमें कह रहे हैं लोग कि क्या ये डेटा जो है सिर्फ क्योंकि सेंट्रल में भी बीजेपी और इधर भी है, तो क्या जो है मैनिपुलेट करके तो नहीं दिया गया है। अगर सही दिया गया है तो बहुत बढ़िया चीज है ये, कि चलो बिजनेस आ रहा है, लेकिन उसको दिख नहीं रहा है ग्राउंड पे, ये एक बड़ी समस्या है। और यहाँ पे जो चीजें अभी चल रही हैं, यूपी पीसीएस के लिए एक स्टेटमेंट नहीं दिया है किसी ने भी, आप नोट करके रखना। एज लिमिट पे भी किसी ने अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, और अटेम्प्ट लिमिट पे भी किसी ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। यूपी पीसीएस 2018 में जो इतने सारे छात्रों के मन में इतनी सारी जो है शंकाएं हैं, किसी को ने दूर नहीं करी है। एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि स्केलिंग हुई है कि नहीं हुई है, नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, और अगर जो है नहीं हुई है तो क्या फिर से रिवाइज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। इस पे एक स्टेटमेंट नहीं आया किसी का भी। अगर आपका किसी का आया हो तो मुझे बता दो। दूसरी चीज ये कि जो है ये अब दूसरा जो इशू चल रहा है, ये जो मॉडरेशन अगर किया गया है 30 से ऊपर वालों का, क्यों इतने सारे लोग आवाज उठा रहे हैं। मतलब अगर कोई इतनी सारी आवाजें उठ रही हैं तो मतलब कुछ तो दिक्कत है ना। ठीक है, कुछ तो दिक्कत है, इसमें क्यों नहीं स्टेटमेंट आ रहा है। यूपी पीसीएस आयोग के जो चेयरमैन है क्यों नहीं दे रहे हैं डेटा, क्यों मार्क्स नहीं दिखा रहे हैं 2017 वाले, लोअर पीसीएस के मार्क्स क्यों नहीं दिखाए गए हैं, आरओ 2016 में क्यों निगेटिव मार्किंग कर दिया आपने। ये सारी मुद्दे कौन सॉल्व करेगा। 69,000 भर्ती कब कराओगे, प्लस यूपीएसआई वाला जो है टेंडर कब पास होगा आपका। ये कहने से थोड़ी ना होता है, करके भी तो दिखाइए। दूसरी बात, अगर आप कर भी दोगे तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, इसीलिए वोट लिया है, इसीलिए वोट दिया गया है। सरकार जो हो, आप सरकार में हो, जनता के सेवक हो, अगर उसमें आपने काम कर दिया, वो भी 3.5 साल बाद आपको एकदम से याद आया जब 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तब आप आनंद फानन में सारी चीजें कर रहे हो। देख रहे हो कि स्टूडेंट में एकदम प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग जाग रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, इसमें दिक्कत है आपको। आप जो है मतलब देखिए, ये जो डेमोक्रेसी है, इसमें सरकार के कोई भी काम को क्रिटिसाइज करना ये हमारा हक है। इसको कैसे छीन सकते हो यार। एक और आप ये समझिए एक चीज, यहाँ पे एक चीज जो है, यहाँ पे एक जो है, जैसे हमारे पहले प्रधानमंत्री थी जी जो थे, उनके बारे में बहुत सारी चीजें जो बताई गई हैं वो मुझे पता नहीं कि सही है कि नहीं, लेकिन एक बात मुझे बहुत बढ़िया लगती है कि कम से कम अगर वो चाहते, उस टाइम पे आज़ादी जब मिली थी उसके बाद अगर वो चाहते तो उन्हीं की फैमिली रूल करती रहती, डिक्टेटरशिप टाइप की कुछ आ जाती, लेकिन डेमोक्रेसी पे बिलीव किया। इसीलिए आज कांग्रेस के अलावा भी पार्टी आ सकती है, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सरकार में आप हो, आपने पॉलिसी बनाई, तो उसका क्रिटिकल इवेल्युएशन क्यों नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज आप कह रहे हो कि भैया प्राइवेटाइजेशन सही है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन क्या रेलवे में भी सही है। अगर आप प्राइवेट कर दोगे, समझ लो अगर रेलवे प्राइवेट कर दी, कुछ स्टेशन के बीच में सिर्फ प्राइवेट अगर मान लो ट्रेन चली, सरकारी वाली वहां पे नहीं है दी, ठीक है, वहां पे टिकट मिल रही थी 100 रुपए, प्राइवेट वाले आराम से 500-600 कर देंगे तुरंत। गरीब आदमी जा रहा था, वो जा ही नहीं पाएगा। कई सारे लोग जो है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेड बात है कि कई सारे जो जनरल में लोग होते हैं, हालांकि ये गलत है, लेकिन इतनी ज्यादा गरीबी है कि वो लोग विदाउट टिकट कर लेते हैं कई बार सफर। ठीक है, तो विदाउट टिकट नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन कम से कम अगर वो 100 रुपए में आदमी जा रहा है यहाँ पे, तो कम से कम उसको तो ना रोको। प्राइवेट वाला क्या करेगा कि 100 के 500 तो लेगा ही लेगा, उसके अलावा वहां पे जितने भी खाने पीने के सामान है, पानी है, सब चीजें हैं, उन सब पे चार्ज लगाएगा वो। उसमें दूसरी बात है कि अगर मान लो एक गरीब आदमी है, वो अपना दूध की कुछ भी लेके जा रहा है, ऐसे वो चला गया 100-200 रुपए में, आप जो है उसमें मार बढ़िया एसी लगा दे रहे हो, गुलदस्ते लगा दे रहे हो। अरे उसको नहीं चाहिए यार, उसको वहां से सफर चाहिए बस उतना। प्राइवेटाइजेशन ठीक है, कुछ चीजों में अच्छा हुआ होगा, टेलीफोन में जैसे बीएसएनएल था, आज जो है रिलायंस जियो, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, डिजिटल क्रांति आ गई, बहुत बढ़िया चीज है ये। तो ये वाली चीज जो अच्छी है वो अच्छी है। हर चीज में जो है मतलब चूचू ना करो आप। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, उस पर आप जो है अपने आईटी सेल से हमला करवा देते हो कि जो है ये एकदम ऐसे कैसे बोलने लगा ये। अरे सरकार की बुराई कर रहे हैं यार, कोई भारत देश के खिलाफ थोड़ी ना है। भारत हमारा भी है, जितना आपका है उतना ही हमारा है,
और ये ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है कि अगर कोई आदमी जब तक आपकी तारीफ करे तब तक बहुत बढ़िया है, अगर उसने आपके जो है क्रिटिकल एनालिसिस करना चालू कर दिया तो दिक्कत हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारे जितने भी लोग हैं सबकी क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा। ये यहाँ पे मेरा राइट है, फंडामेंटल राइट दिया गया है मुझे। कोई भी सरकार के खिलाफ काम नहीं होगा, ना ही कोई ऐसा संविधान के खिलाफ काम होगा। संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई चीज जो है पॉलिसीज को अगर सही चीज क्रिटिकली एनालिसिस मैं नहीं करूंगा, कई सारे जो एडिटोरियल वालों को आप बंद करा दोगे, कई सारे पत्रकारों को बंद करा दोगे, तो फिर पता किसे चलेगा। अगर आप ये सोचो कि जो है मैं अकेला दौड़ा और मैं ही जो है बता रहा हूं कि मैं ही फर्स्ट आया, वहां पे जो है मैंने 20 लोग थे मेरे साथ, मैंने 20 लोग को एक कमरे में बंद कर दिया और मैं अकेला जो है रेस में दौड़ गया, फिर मैं कह रहा हूं फर्स्ट आ गया मैं। ये कोई बात थोड़ी ना होती है यार। उन 20 को भी तो साथ में तोड़ दे दो, आप उनके साथ मिलके तब उनको हराओ, तब बात है। ऐसे जो है हमला करने से, मैं तो बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूं, खैर मेरे ऊपर जो है हमले हो रहे हैं यूट्यूब में और फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, बहुत सारी चीजें। इसीलिए आप लोगों से एक चीज याद रखिएगा, अगर इस पर्सनल चैनल में किसी भी दिन वीडियो ना है तो समझ लीजिएगा कोई ना कोई जो है दिक्कत करी है किसी ने। लगातार मैं डेली वीडियो दूंगा यहाँ पे, और मुझे जो है फेसबुक में भी फॉलो करके एक बार रख लीजिए, ट्विटर में भी कहीं ना कहीं ढूंढ लेना। मुझे आवाज नहीं दबा सकता है कोई। एक किसी ने कमेंट किया था कि मैं लोफर लग रहा हूं, इसके लिए भैया जो है आप जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं, जो गाली देना हो, अच्छा कमेंट करना हो, कोई बात नहीं, आप लोगों के पास वो पावर है, बिल्कुल आप बिल्कुल दीजिए कमेंट। मुझे जो है कई लोग गाली देते हैं, क्या करूं यार, अब जैसा मैं लग रहा हूँ वो भैया उसमें तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। भगवान ने जैसा भी बनाया, लोफर बनाया है, जंगली बनाया है, जैसा भी बनाया, मोटा पतला जैसा भी हूँ यही हूँ यार, अब इसमें नहीं बदलाव हो सकता है। दूसरी चीज, एक किसी ने बोला है कि जो है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैं लगातार जो है क्रिटिकल सवाल उठा रहा हूँ यहाँ पे, और सबसे ज्यादा यूपी पीसीएस पे, जो हमारे युवा, जहाँ जिसके चेयरमैन युवा हैं, हमारे युवा चेयरमैन ने हमारे जैसे बूढ़ों को जो है जो 20 से 40 साल तक के बूढ़े हैं उनको रोकने के लिए कई सारी चीजें यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। 30 से ऊपर वालों के मॉडरेट करके जो है नंबर कम करवा दे रहे हैं, स्केलिंग नहीं करने दे रहे हैं, इससे ह्यूमैनिटीज वालों को आउट कर दे रहे हैं। हिंदी माध्यम वालों को नहीं लाना था, इसीलिए यूपीएससी का पैटर्न लागू कर दिया। हिंदी माध्यम को घुसने ही नहीं देंगे, ये डेटा नहीं देंगे कि भैया कितने हिंदी मीडियम वाले हुए, कितने इंग्लिश मीडियम वाले हुए। इतनी दादागिरी, मतलब सर इतनी दादागिरी आप करोगे और हम बोल भी नहीं सकते हैं सर, ये तो गलत बात है सर, ये तो सर दिक्कत है सर, ऐसा नहीं सर, प्लीज सर इतनी तो कम से कम दो कि बोले तो कम से कम। ऐसे अगर आवाज दबाने लगोगे तो कितनी आवाज दबाओगे आप लोग। हमारे वीडियो यार वैसे भी जो है आप लोगों से एक शिकायत बहुत है, आप लोग जो शेयर नहीं करते हो यार, इसीलिए चीजें फैल नहीं पाती हैं। एक चीज मैं शेयर कर दूं, हाँ एक चीज और किसी ने बोला है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको एसडीएम डीवाईएसपी की पोस्ट देके चुप करा दे रहे हैं। मैं आपको साफ बता दे रहा हूं, एकदम क्रिटिकल और जो है रियल ट्रुथ, मैं बहुत ही ब्लंट बोलता हूं। इसके लिए मैं जानना चाहता हूं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, जो है सो है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। साफ बात, मैं राजस्थान पीसीएस में क्वालिफाइड था, मेरी बहुत ही खराब रैंक आई थी, वो 950 सीटें थी, उसमें मेरी लास्ट ही में थी। वो इसीलिए था क्योंकि इंटरव्यू में वहां से मुझे 100 में से सिर्फ 30 नंबर मिले थे, वहां पे उसमें बाकी जो राजस्थान वाले थे उन सबको ऑलमोस्ट एवरेज गया था 70-80 नंबर। तो उन्होंने मुझे जो है वो कोई अच्छी पोस्ट नहीं दी, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। उत्तराखंड में मैं इंटरव्यू देने गया था, जिसको चाहे चेक करा ले यार, सरकार के आप लोगों ने मेरे ऊपर आईटी सेल छोड़ रखा है, चेक करा लो ना। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश मिश्रा है, एनआईटी इलाहाबाद से पास आउट हूँ, सारे रिकॉर्ड चेक करा लो, इसमें क्या दिक्कत है। ये आईटी सेल वालों को ये तो बता दो कि कम से कम बोलने से पहले सोचे तो क्या क्या बोल रहे हैं वो लोग। फिर उसमें उत्तराखंड में मैं फाइनली जो इंटरव्यू देने गया, मैंने सिर्फ 2 पोस्ट के लिए ऑप्ट किया था। उन दोनों पोस्ट के लिए मुझे इंटरव्यू में मेरा कान जो है वो पर्दा फटा था, मेडिकली नॉन फिट दे दिया गया। तो मतलब मुझे उसमें उन लोगों ने कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि अगर मैं शायद और नीचे वाली पोस्ट भरता तो शायद कुछ मिल जाता, और मिला भी था जो जनरल का कट ऑफ गया था उस हिसाब से, लेकिन मैंने वो नहीं लिया। यूपी पीसीएस का एग्जाम मैंने क्यों भरा, 2 बार से मैंने भरा है, 2-3 बार से। ये पहले मैं ऐसे ही भर देता था, अभी मैं जो है 1-2 बार दिया मैंने यहाँ पे, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ प्रेशर है, कुछ इमोशनल प्रेशर है, जो है घर का प्रेशर है, इसलिए भरना पड़ता है और जाना पड़ता है। मुझे कोई भी 0% जरूरत नहीं है किसी भी, ना पोस्ट की और ना ही किसी जो है पैसों की। मेरे पास बहुत बड़े बड़े ऑफर आ चुके हैं, मतलब करोड़ों रुपए के, इतने पैसे के ऑफर आए हैं कि अगर मैं उनको लेके चैनल बेच देता तो आज मैं घर बैठ के इंटरेस्ट खा रहा होता पूरी जिंदगी भर। इतना पैसा मैं कमा सकता था आराम से। कोई चैनल मैंने ना छूने नहीं दिया, किसी को घुसने नहीं दिया।
आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हाँ, मैंने एक बार जो है अनअकैडमी के साथ जरूर किया था, एक प्रोजेक्ट था छोटा सा, कोलैबोरेट किया। उन्होंने कुछ कुछ चीजें कही कि उनके स्टार्टअप है, डेली डिसीजन बदलते हैं, तो मैंने कहा भैया जी राम राम, अगर कोई मेरे साथ काम करे और वो कमिटमेंट बदल दे, ये तो हो ही नहीं सकता है। मैं बात का पक्का हूं, लेट हो सकती है लेकिन अगर बोल दिया तो बोल दिया, इसमें कोई चीज नहीं है। अब इसमें जो है जो ज्यादा चू चू करता है उसको या तो भगा देते हैं और या फिर हम उसके साथ काम करना छोड़ देते हैं, साफ बात ये है, एकदम सच। इसमें जो आपको लगता है आप मानिए, मैं ना बीजेपी का भक्त हूं, ना मैं कांग्रेस का चमचा हूं, ना मैं आपका आपटड हूं, और ना मैं सपाई हूं, ना मैं बसपाई हूं। सारे लोगों की क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा मैं। जब जब अगर मुझे कोई लगता है कि सही चीज है उसकी तारीफ होनी चाहिए, गलत चीज है उसकी जो है बुराई होनी चाहिए, साफ बात। मैं एक रैशनलिस्ट हूं और मतलब रैशनल तरीके से सोचता हूं। इंसान हो, इंसानों की तरह देखता हूं, ना ब्राह्मण, न हिंदू, न मुस्लिम, न क्षत्रिय, न सिख, ईसाई, सारे लोगों को बराबरी ट्रीट करता हूं मैं। चाहे हमारे वीडियो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ट्राइबल हो, कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, और कोई जो है और कोई जेंडर वाला हो, एलजीबीटी वाला, कोई भी देख सकता है यार। अगर उसको इंटरेस्ट है तो देखो, कोई दिक्कत नहीं मुझे किसी भी प्रकार की। सारे लोग इनवाइटेड हैं यहाँ पे। जो लोग भी सपोर्ट करना चाहें वो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएं, नहीं करना चाहे बिल्कुल डिसलाइक करके, गाली देके खूब भड़ास निकालो, मजा आ जाएगा बिल्कुल। जितनी जो है आप जो है भरे हो ना अंदर, वो निकाल डाला करो यार, बहुत मजा आ जाता है यार। और कुछ चीज और वो नहीं, सरकार का जो स्टेटमेंट है अगर वो सही बात हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मतलब बहुत ही एक जो है राहत मिलेगा, और जो है लगातार वैकेंसी का सही बात आने लगे तो बहुत बढ़िया है। उसमें एक चीज ये इंश्योर करनी चाहिए कि यूपी ट्रिपल एससी को अभी जैसे एक रिजल्ट आ गया है, सुनने बहुत तेजी से काम होने वाला है, आप लोगों ने जो है कर दिया, मतलब कुल मिला के भले ही जो है थोड़ी बहुत शिकायतें बनी रहे, लेकिन जो है अटैक जो है जहां पे एकदम पॉइंट पे अटैक करना चाहिए। और सोशल मीडिया इतना बड़ा माध्यम है ना, आप लोग जो है, कई लोग बोलते हैं सड़कों पे ही जाके होता, ऐसा कुछ नहीं है। ट्विटर वो छोटी सी चिड़िया बहुत बड़ा कमाल कर देती है। ट्विटर पे जो है हमको जरूर फॉलो कर लेना यार, थोड़ा बहुत जो है कभी कभी आपके सपोर्ट के लिए ही ट्वीट करता हूँ। जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी इशू होता है, अगर यूपी के एग्जाम का है तो मैं सारे इशू उठाता हूँ। हालांकि सिर्फ जो है हमारा कंसर्न यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए हम ज्यादातर मटेरियल देते हैं, लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट हैं इसलिए सारे मुद्दे उठाना हम समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, इसीलिए उठाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें लिख के देखो, लिख के लाया था कि ये सारी चीजों को बोलना है। दबाव जरूरी है, दबाव बना रहना चाहिए। सरकार जो, कई सारे लोग कह रहे हैं मेरे ऊपर यूएपीए लगा देंगे, एनएसए लगा देंगे, अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया यार। अब भैया मैं बहुत ही बड़ा जो है देशभक्त हूं, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, मुझे अपने यूपी से भी बहुत प्यार है, और जय श्री राम भी मैं बोलता हूँ, जय हिंद भी बोलता हूँ, भारत माता की जय भी मैं बोलता हूँ। ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि अगर ये सब चीजों को, मतलब एक देश के नागरिक को होते हुए जो चीज मुझे पसंद है वो करिए, मैं करूंगा। मैं जो है पंडित हूं, इसका ये मतलब थोड़ी ना यार कि मैं सिर्फ पंडितों को करूंगा। एक बात अगर आपको फैक्ट बता दूं, सारे जो है सबसे ज्यादा मुझे गालियां पंडित ही देते हैं, इसीलिए मैं कोई भी किसी भी प्रकार का डिफ्रेंशिएशन नहीं करता हूं किसी के साथ। ठीक है, तो प्लीज यार ये जो लोग सोच रहे हैं कि, और एक बात और, मुझे पैसा, किसी ने लिखा था कि मुझे कितना पैसा मिला है तुझे, कितना पैसा मिला है तुझे सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। मुझे कोई पैसा ऐसा नहीं मिला है, इतनी किसी की औकात नहीं है कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा को खरीद ले, समझ रहे हो, चाहे जो भी हो, इतनी किसी की औकात नहीं, ये बिल्कुल खुलेआम कहता हूं। मैं अपने काम के लिए जो है जाना चाहता हूं, बहुत काम करता हूं, पेल के काम करता हूं बिल्कुल। मेरा जो है, मैं वर्कहोलिक हूं, रात दिन काम करता हूं मैं, मुझे अच्छा लगता है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। जो इसीलिए यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हमने दिया है लगातार, और लगातार जारी रखेंगे। वो जितने अगर फेयर होते हैं तो वो जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज उनमें से सीटें लेता रहेगा। अब जितने वैसे हो रहे हैं ये पता नहीं, और हो रहे हैं वैसे कि नहीं हो रहे हैं ये भी पता नहीं, लेकिन अगर फेयर सिलेक्शन हो सकता है तो सिलेक्शन करा के रहेंगे, इसीलिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। इतनी मैं, और कुछ लोग जो हमसे नाराज हैं, आप लोग कभी खुद सोच के देखना कि क्या प्राइवेटाइजेशन सही बात है, भले के लिए है आप लोगों के लिए। यार सही से थोड़ा पढ़ लो यार, ये हमको गाली देने से पहले अगर 2-4 लेख पढ़ लो, थोड़ा बहुत जानकारी ले लो, और एक आध देशों के बारे में देख लो। देशों का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो है डेमोक्रेसी में यूएसए में हो गया, उधर हो गया, यूएस बन पाओगे कभी?
जो है बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जितनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहां पे सोशल सिक्योरिटी पे सरकार 30-30, 40-40% जो है बजट खर्चा करती है। हमारे यहाँ कितना करती है? एडुकेशन पे मुश्किल से 4% नहीं हो रहा है। हेल्थ पे जो है टारगेट बनाया जा रहा है 2017 की पॉलिसी में कि 2.5% जीडीपी का करेंगे। ये कोई बजट होता है? ये गरीबी के इतने सारे प्रोग्राम चला रहे हो आप, उस पे ये सब सोशल सेक्टर पे क्यों नहीं आप बढ़ा रहे हो? ये सब चीजें आप जो है कॉर्पोरेट का लोन तुरंत माफ कर देते हो 1 मिनट में। इसमें भी सब नेक्सस होता है ये सब चीजें। देखो सिंपल बात यह है कि अगर कोई पार्टी, और ये तुम्ही लोगों की वजह से है, देखो सिंपल बात यह है कि अगर आप जो है कोई पार्टी है, अब उसको जो है उसको क्या होता है, उसको इलेक्शन में फंडिंग चाहिए होती है। फंडिंग कौन करेगा? फंडिंग करते हैं प्राइवेट वाले लोग, जो कॉर्पोरेट्स हैं बड़े बड़े, वो भी करते हैं फंडिंग कि भैया अभी हम तुमको फंड कर रहे हैं।